हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस पढ़ेंगे। एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी। ये सर्जिकल इमरजेंसी है जो इनकाउंटर्ड बाय जनरल सर्जन। इट इज़ वन ऑफ मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी इनकाउंटर्ड बाय जनरल सर्जन। इसका पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इज काज्ड बाय फीकोलिथ। फीकोलिथ हार्ड स्टूल को फीकोलिथ बोलते हैं। और क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इसके अदर काज भी हो सकते हैं, जैसे ओवा हो सकता है, वार्म्स हो सकते हैं, वार्म्स कीड़े, या सिस्ट ऑफ एंटमीबा हो सकता है, जिसके वजह से क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल, स्वेलिंग ऑफ सब म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू। और स्वेलिंग होती है, इसके वजह से जो इंटरल्यूमिनल फ्लूइड है उसका सिक्रीशन होने लगता है। इंटरल्यूमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन होने लगता है। जब इंटरल्यूमिनल फ्लूइड बढ़ता है तो इंटरल्यूमिनल प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इंटरल्यूमिनल प्रेशर भी बढ़ने लगता है, ये भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से म्यूकोसल इस्चीमिया हो जाता है। जिसकी वजह से म्यूकोसल इस्चीमिया हो जाता है। म्यूकोसल इस्चीमिया होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होने लगता है। ओवर ग्रोथ होने लगता है और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और परफोरेशन होता है। नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ टिश्यू को नेक्रोसिस बोलते हैं। Closed loop obstruction is caused by fecolith, swelling of mucosal and submucosal lymphoid tissue, secretion of fluid intraluminal fluid secretion होता है, जिसकी वजह से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। म्यूकोसल इस्चीमिया होता है, फिर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और परफोरेशन होता है। अब ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी क्या है? रेशियल एंड डाइटरी फैक्टर्स। रेशियल एंड डाइटरी फैक्टर्स, हमारे डाइट में कहीं ना कहीं फाइबर की कमी है, जिसकी वजह से ये सब अपेंडिसाइटिस के होने के चांसेस हैं। तो हमें अपने डाइट में क्या करना है? फाइबर इंटेक बढ़ाना है। फाइबर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। वाइट लोगों में ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कलर्ड पर्सन। वाइट लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं कलर्ड पर्सन के कंपैरिजन में। इसमें यंग मेल हैं, वो यंग मेल आर अफेक्टेड मोर ऑफन। वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, यंग मेल जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ए डाइट रिच इन फाइबर प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। अगर जो हमारे डाइट में फाइबर रिच है, फाइबर ज़्यादा है, तो हमें अपेंडिसाइटिस से प्रोटेक्ट करेगी। फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी, यानी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर जो हुआ है तो चांसेस ज़्यादा हैं, वो प्रोन है अपेंडिसाइटिस के लिए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से हो सकता है? फीकोलिथ, वार्म्स, ओवा, सिस्ट ऑफ एंटमीबा काजेज ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी में स्लो होता है और ग्रेजुअल होता है, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में वो नहीं होता। इसका पैथोलॉजी देख लेते हैं। इन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या? कैटेहरल अपेंडिसाइटिस है। इसका जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन है वो स्लो एंड ग्रेजुअल है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन स्लो एंड ग्रेजुअल है। जो गैंग्रीन एंड परफोरेशन है वो रेयर है। गैंग्रीन एंड परफोरेशन इसमें रेयर है, तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस में नहीं आता। इन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में क्या होता है? जो सिम्टम्स मिलते हैं वो एब्रप्ट मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वोमिटिंग इज़ मोर, पेन इज़ मोर, टेंडरनेस इज़ मोर। ये मोर डेंजरस वेराइटी है। ब्लैकनिंग या ग्रीन कलर इंडिकेट्स गैंग्रीन और नेक्रोसिस विथ परफोरेशन। जो ब्लैकनिंग और ग्रीन कलर हैं वो इंडिकेट करते हैं कि गैंग्रीन या नेक्रोसिस विथ परफोरेशन होने लगा है। ऑब्स्ट्रक्टेड अपेंडिसाइटिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टेड अपेंडिसाइटिस है इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं उसको ट्रिक से पढ़ते हैं। मेंट्रेलिस,
मेंट्रेलिस एम से यस से आपका हो जाएगा शिफ्ट टू लेफ्ट, यल से ल्यूकोसाइटोसिस, ई से एलिवेटेड टेम्परेचर, आर से रिबाउंड टेंडरनेस, टी से टेंडरनेस, एन से नोजिया एंड वोमिटिंग, ए से एनोरेक्सिया और एम से माइग्रेटिंग पेन। मेंट्रेलिस से याद रखेंगे जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है। एम से माइग्रेटिंग पेन है, ए से एनोरेक्सिया, एन से नोजिया एंड वोमिटिंग, टी से टेंडरनेस, आर से रिबाउंड टेंडरनेस और ई से एलिवेटेड टेम्परेचर, एल से ल्यूकोसाइटोसिस और एस से शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। जो इसका स्कोरिंग है टी एंड एल को 2 पॉइंट दिया गया है, और बाकी सभी को 1-1 पॉइंट है। बाकी सभी को टी एंड एल को 2 पॉइंट है, बाकी सभी को 1-1 पॉइंट दिया गया है। ये स्कोरिंग सिस्टम है। इसमें टोटल स्कोरिंग कितने हैं? 10 है। टोटल 10 है। अब इसके बेस पे डिसाइड होता है, कंफर्म करते हैं कि ये है कि नहीं। अगर ये लेस देन 5 है तो नॉट श्योर नहीं है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। 5 से 6 के बीच में है तो कंपिटेबल है। अगर ये 6 से 9 के बीच में है तो प्रोबेबल है। और 9 से ज़्यादा है तो कंफर्म है कि उसको अपेंडिसाइटिस है। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिम्टम्स पे देखते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंट्रल से स्टार्ट होके मूव करता है राइट इलियक फोसा में। जो एब्डोमिनल पेन है वो सेंट्रल में स्टार्ट होता है और राइट इलियक फोसा में मूव करता है विथ इन फर्स्ट 24 आवर। पाल्पेशन इसको 2 पॉइंट पे पाल्पेट करते हैं। एक तो मैक बर्निंग पॉइंट पे और दूसरा रॉबिसिंग साइन पे। मैक बर्निंग पॉइंट एंड रॉबिसिंग साइन। मैक बर्निंग पॉइंट कहाँ है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। 1/3 पे और एम्ब्लाइकल से 2/3 के डिस्टेंस पे। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 और एम्ब्लाइकल से 2/3 के डिस्टेंस पे मैक बर्निंग पॉइंट होता है, वहाँ पे पाल्पेट करते हैं। और जब टेंडरनेस और पेन हो रहा है तो वहाँ पे कंफर्म है कि आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। रॉबिसिंग साइन है जो पाल्पेट करते हैं वो लेफ्ट इलियक फोसा में पाल्पेट करते हैं और पेन होता है राइट इलियक फोसा में। इसको रॉबिसिंग साइन बोलते हैं। पाल्पेट लेफ्ट इलियक फोसा में करते हैं, पेन राइट इलियक फोसा में होता है। इन्वेस्टिगेशन CECT करते हैं। कंट्रास्ट इनहेंस कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं। CECT कंट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। एक कंफर्म डायग्नोसिस है या अल्टरनेटिव डायग्नोसिस है। दूसरा USG करते हैं। USG अल्ट्रासाउंड। फीमेल पेशेंट हो उसमें ओवेरियन पैथोलॉजी हो सकता है, गायनी हो सकता है। चिल्ड्रन हो उसमें CT लेस अप्रोप्रिएट होता है, इसलिए USG करते हैं। लेप्रोस्कोपी। विजुअलाइज द अपेंडिक्स।
विजुअलाइज द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को देखने के लिए करते हैं जब अपेंडिसेक्टोमी करना होता है तो। मर्फी ट्रायड का है, मर्फी ट्रायड ऑफ सिम्टम्स या मर्फी सिंड्रोम, पेन, वोमिटिंग एंड फीवर, पेन, वोमिटिंग एंड फीवर, ये मर्फी ट्रायड है। मर्फी ट्रायड या मर्फी सिंड्रोम है, पेन, वोमिटिंग और फीवर होना ही है, अपेंडिसाइटिस में होना ही है, पेन, वोमिटिंग एंड फीवर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें आना ही चाहिए, क्योंकि बिना डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हम किसी भी बीमारी को कंफर्म नहीं कर सकते कि ये यही है। तो ये सारे सिम्टम्स किस में और हो सकते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट में हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, मेजेंटिक एडिनाइटिस में भी हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन, पेन, स्कार हो सकते हैं। डैमेज टू बाउल, ब्लैडर ऑर्गन, बाउल को, ब्लैडर को, ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। रिमूवल ऑफ नॉर्मल अपेंडिक्स, कभी कभी नॉर्मल अपेंडिक्स को भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब सिम्टम्स के बेस पे होगा कुछ और अपेंडिक्स को रिमूव कर। रिस्क विथ एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का रिस्क बढ़ जाता है। वीनस थ्रम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अपेंडिकुलर मास का ग्रोथ हो सकता है, अपेंडिकुलर मास का ग्रोथ हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इमरजेंसी अपेंडिसेक्टोमी करते हैं, इमरजेंसी में अपेंडिसेक्टोमी करते हैं। लेप्रोस्कोपी, इसमें रिस्क होता है फीवर होने का, लेकिन ये फास्टर रिकवरी होती है, इसके द्वारा फास्टर रिकवरी भी होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।